अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनिको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षांक प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। दूसरे अधिकार के आगे के प्रश्न किए हैं, आप लोगों ने देखे हैं। 1 2 3 लोगों के हाथ उठ रहे हैं। बाकी सब जिनकी वीडियो बंद है, बेला अभी किया है आपने? 4 प्रीति का भी हाथ उठा है। चलिए आधे से ज्यादा लोगों की फिर आंटी ने भी किया है, मनोरमा आंटी ने। कौन से आगे वाले? हाँ, कल जो किए थे ना अपन ने 54 से लेकर और कहाँ तक थे? 59। हाँ, 54 से लेकर कर लेते हैं, फिर मैं आज आगे की और दे दूंगी तो कल छुट्टी रहेगी तो देख लेंगे आप लोग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है 54 और पेज नंबर पे आंसर आपको मिलेंगे पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे आंसर्स मिलेंगे। अनुभाग बंध किससे होता है और अनुभाग बंध होने पर क्या होता है? अनुभाग बंध किससे होता है और अनुभाग बंध होने पर क्या होता है? हाँ बोलिए पारुल। कषाय द्वारा ही अनुभाग बंध होता है और अनुभाग में जैसा अनुभाग हो वैसे ही काल में उन प्रवृत्तियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। हाँ बढ़िया। कौन से पेपर पर है? पेज नंबर है 28 28 पेज पे। आवाज बढ़ाना, आवाज। नेक्स्ट है अनुभाग बंध के नियम बताइए। अनुभाग बंध के नियम बिना देखे बता सकेंगे? अनुभाग बंध के नियम। प्रीति कहाँ गई? हाँ ये रही। प्रीति बोलो। पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां, जो घाती कर्म की सभी प्रकृतियां वो पाप में आएगी और अघाती की जो पुण्य मतलब नॉर्मली होती हैं वो आएंगी और बाकी 100 जो है वो पाप रूप है और बाकी की पुण्य है। तो पाप प्रकृतियों में संप्रमाण यानी कि अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग और ज्यादा कषाय पर ज्यादा अनुभाग
कषाय होने पर ज्यादा अनुभाग बंधेगा और लघुता कषाय होने पर कम अनुभाग। हाँ, बढ़िया। वैसा ही यहाँ आगे की पंक्तियों में लिखा है, बिल्कुल यहाँ देखिए 28 पेज पे पहला पैरा, वहाँ तीसरी लाइन, वहाँ आघाती कर्म की सर्व प्रकृतियों में तथा आघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में, यानी टोटल जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं सब में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। इसको हमने एक शब्द दिया था सम प्रमाण, इधर भी कम तो इधर भी कम, इधर ज्यादा तो इधर भी ज्यादा। तथा पुण्य प्रकृतियों में विषम प्रमाण, विषम मतलब इधर कम तो इधर ज्यादा तो इधर कम। तो पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है तथा बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। ये नियम हमेशा के लिए याद रखने, अभी केवल मोक्षण प्रकाशक पढ़ रहे हैं या जब तक रिवीजन कर रहे हैं तब तक नहीं, ये नियम रट जाने चाहिए। आगे कुछ भी हम पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो नियम अगर हमें याद होते हैं तो हम पढ़ते ही उसका लॉजिक समझ सकते हैं। कोई भी बात लिखी हो तो हम समझ सकते हैं। अधिक कर्म परमाणुओं का बंध अधिक पने को तथा कम कर्म परमाणुओं का बंध हीन पने को प्राप्त होता है। इस कथन की सत्यता असत्यता सिद्ध कीजिए। ये एक वाक्य दिया गया है कि अधिक कर्म परमाणुओं का बंध होगा तो वो अधिक पने को प्राप्त होगा, यानी वो ज्यादा फल देगा, और कम कर्म परमाणुओं का बंध होगा तो वो कम फल देगा। क्या ये वाक्य सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। कौन बता रहे हैं? हाथ खड़ा करिए। पारुल का ही हाथ दिख रहा है। हाँ वन्ना भाभी बोलिए। ये सही नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर ज्यादा परमाणु है और उनमें कम फल उत्पन्न करने की शक्ति है तो वो हीन पने को प्राप्त। बढ़िया। कम परमाणु भी अगर अधिक फल देने की शक्ति रखते हैं तो वो अधिक फल। बढ़िया। वो पूरा यहाँ मदिरा वाला उदाहरण दिया है कि थोड़ी मदिरा है लेकिन इसमें बहुत समय तक यानी मदिरा के हाँ मदिरा वाला उदाहरण। हाँ। तो जैसे थोड़ी मदिरा है उसमें जैसे बहुत मदिरा है उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वो मदिराहीन पने को प्राप्त है। ऐसे ही कर्म परमाणु बहुत सारे हों लेकिन यदि उसमें स्थिति अनुभाग कम है, दोनों शब्द दिए यहाँ, थोड़े काल पर्यंत और थोड़ी उन्मत्तता। तो थोड़े काल मतलब वो स्थिति और थोड़ी उन्मत्तता यानी वो अनुभाग मदिरा के संबंध में। ऐसे ही कर्म परमाणुओं के संबंध में कि बहुत कर्म परमाणु हैं, चौथी लाइन पे आ जाइए, बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत यानी स्थिति और थोड़ा फल यानी उसका अनुभाग, थोड़ा फल देने की शक्ति है तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त हैं। इसी तरह से यदि थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। इसलिए जो वाक्य कहा गया कि बहुत सारे कर्म परमाणु हैं तो बहुत सारा यानी उसका अधिक पना है, कम है तो कम है, ऐसा नहीं है। बंध का मुख्य कारण क्या है और क्यों? सुनीता आंटी। बंध का मुख्य कारण कषाय है क्योंकि कषाय द्वारा किया गया स्थिति तथा अनुभाग बंध ही बलवान है। बढ़िया, बहुत अच्छा। बंध का मुख्य कारण कषाय ही है क्योंकि कषाय द्वारा किया गया जो स्थिति और अनुभाग बंध है वही बलवान है। योगों द्वारा किया गया प्रकृति और प्रदेश बंध बलवान नहीं है। ज्योति जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे या वो क्लैपिंग ही की थी आपने? वो क्लैपिंग नहीं, मुझे हैंड रेज करना था। हाँ इसीलिए मुझे लगा गलती से। हाँ क्या पूछना? अच्छा जवाब देने के लिए हैंड रेज करना। हाँ। ठीक है। बंध से छूटने का उपाय क्या है? बहुत सरल, सबसे सरल प्रश्न है। बंध से छूटने का उपाय क्या है? हाँ वर्षा भाभी बोलिए। कषाय ना करें। हाँ बंध से छूटने का उपाय यह है कि कषाय ना करें। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। ये बोल्ड टाइप में दिया गया है, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय ना करें।
पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, ज्ञान से रहित हैं, वे यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन किस प्रकार करते हैं? हाँ, पूर्णिमा आंटी बताएंगे आप? किस प्रकार भूख होने पर मुख द्वार से ग्रहण किया हुआ भोजन उद्गल पिंड मांस धातु रूप परिणमित होता है, वहाँ ऐसा होने में भोजन रूप उद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस रूप परिणमन करूं, और ना ही कोई परिणमन कराने वाला है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। इसी प्रकार कसाई योग से ग्रहण उद्गल वर्गनाओं का यथा योग प्रकृति आदि रूप परिणमन होता है। बढ़िया, अच्छा। पूरा यानी पूरा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हमारे पास में है। पूरा एक पैराग्राफ में उदाहरण दिया है, एक में पूरा सिद्धांत दिया है। तो अच्छा, पूरा आपने शॉर्ट करके अपना जवाब आ गया। पूरा भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करके भी उसको हम इस तरह से कह सकते हैं। पुद्गल परमाणु तो जड़ है, ज्ञान नहीं है उनको। वो किस प्रकार परिणमन करते हैं? तो जिस प्रकार से भोजन को ना तो ज्ञान है, वो जड़ भी है, उसमें ज्ञान भी नहीं है, फिर भी वो धातु रूप, सप्त धातु रूप परिणमन करता है। वैसे ही योगों के कषायों के द्वारा योग द्वार से जो ग्रहण किया हुआ कार्बन वर्गना रूप पुद्गल पिंड है, वो भी उसको कुछ ज्ञान भी नहीं है, फिर भी वो यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन करता है। ऐसा ही इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चलिए, ये पूरे हो गए हैं अभी के। तो आगे अपना पेज नंबर 15 से 60 नंबर चलेगा, लेकिन एक बार अपन थोड़ा सा रिवीजन देख लें। 58-59 पेज पे हमारा प्रकरण चल रहा है वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। वेदनीय कर्म के उदय में कैसा दुख होता है कि वो साता और असाता रूप वेदनीय कर्म उदय में आती है, तो असाता के उदय में प्रतिकूलताएं बनती हैं, और वो 3 रूपों में प्रतिकूलता बनती है। एक तो शरीर की अवस्था को कारणभूत प्रतिकूलता अथवा अनुकूलता, दोनों ही। एक तो शरीर की अवस्था को कारणभूत है, दूसरा नहीं, पहला तो शरीर में ही जो अवस्था हो रही है वो अवस्था, दूसरा शरीर की अवस्था को कारणभूत बाहरी संयोग, और तीसरा अन्य ही बाहरी पदार्थ। ये 3 चीजें हैं जो अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी होते हैं। असाता का उदय होने पर प्रतिकूल होते हैं, साता का उदय होने पर अनुकूल होते हैं। अब इनको दूर करने के लिए उपाय क्या करते हैं? तो वो उपाय जो करते हैं कि अनुकूलताओं को बनाए रखना चाहते हैं और प्रतिकूलताओं को दूर करने का उपाय करते हैं। तो ये सारे उपाय झूठे हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं, और ये सिद्ध करने के लिए 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर हमको दिए हैं। तो हम क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी बात है, पूरा पूरा पैरा है, तो हम अपने ख्याल में रखने के लिए उसमें से जो मेन बात है उतनी सी बात अपने माइंड में रखने के लिए उसको पॉइंट बनाकर हम ऐसा याद कर सकते हैं कि पहला तो है वो उपाय हमारे अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के अधीन है। इसलिए कोई तो उपाय बहुत करता दिखाई देता है, फिर भी कुछ काम नहीं होता, और कोई उपाय नहीं करता है फिर भी उसका काम हो जाता है। तो ये उपाय झूठे हैं, ये बताने के लिए पहला पॉइंट ये बताया कि उपाय हमारे अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के अधीन है। फिर सेकंड पॉइंट कि उपाय करते हैं, वो उदय भी आता है, लेकिन वो मोह के सद्भाव से उसको भोगने की इच्छा से आकुलित रहता है। कदाचित उपाय किया, कुछ साता का उदय भी आया और वो बना भी रहा, लेकिन फिर वो उतने से शांति नहीं मिलती है, वो मोह के उदय से उसको भोगने की फिर आकुलता बनी रहती है, सुखी नहीं हो पाता है। फिर तीसरा पॉइंट बताया कि भोगा भी तो पहले किसी वस्तु को किसी प्रकार से भोगने की इच्छा थी, फिर थोड़ी देर बाद किसी प्रकार से भोगने की इच्छा होती है। वो भोगने की इच्छाएं भी एक सी नहीं रहती, इच्छाएं तो बदलती ही रहती है, लेकिन किसी एक वस्तु के संबंध में भी उसको किस तरह से भोगना है वो वाली इच्छाएं भी बदलती रहती हैं, तो वो आकुलता बनी रहती है। फिर आगे कहा कि वास्तव में ये जो क्षुधा तृषा आदि जो ये हैं और इनके निराकरण करके सुख मानता है, धन रुपया पैसा इकट्ठा करके सुख मान रहा है, लेकिन वो रुपया पैसा इकट्ठा करने में आकुलता कितनी हो रही है। अपने पास बहुत सारा धन होता है तो सुखी मानते हैं अपने आप को, लेकिन वो जो धन आया है वो धन कितनी आकुलता पूर्वक उत्पन्न हुआ है, एक बात। और इसी तरह से जो भूख लगी, प्यास लगी, सर्दी लगी, गर्मी लगी और उसका उपचार करके अपने आप को सुखी मान रहे हैं,
लेकिन ये जो भूख प्यास लगी है, सर्दी गर्मी लगी है, ये खुद अपने आप में पाप का उदय रूप है, ये खुद असाता के उदय से हुई है। इसलिए वो रोग का प्रतिकार करने में ही, रोग का प्रतिकार है और उसके उपाय में ही अपने आप को सुखी मान रहे हैं, वास्तव में वो सच्चा सुख नहीं है। फिर इसके बाद में कहा कि कदाचित वो मिट भी जाए, असाता मिट के साता हो भी जाए, तो भी वो ऐसा बना नहीं रहता है, जैसा हुआ वो ऐसा बना नहीं रहता है। उपाय करते करते भी एकदम से और तीव्र असाता का उदय आ जाता है। जो रोग के प्रतिकार वाली जैसी बात है, वो रोग आदि का, सर्दी गर्मी का, भूख प्यास का उपाय करते करते भी कभी कदाचित असाता का उदय ऐसा आता है कि फिर वो और कोई उपाय उसके आगे नहीं चलता है। इसलिए ये जो उपाय करते हैं वो सारे झूठे हैं। यहाँ तक की बात अपनी हुई है। अब है पेज नंबर 60 पे। और क्या है, और गलती क्या बता रहे हैं? अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, सो ही भ्रम है। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? असली में तकलीफ, मतलब तकलीफ का कारण ही क्या हो रहा है कि बाहरी सामग्री से सुख दुख मान रहे हैं। बाहर में ये कपड़े मिले, ये मकान मिला, ये जगह मिली, या फिर ये गर्मी हुई है कि मौसम है, सर्दी है, जो भी है, बाहरी सामग्री से ये घर वाले अच्छे नहीं हैं, ये काम वाले अच्छे नहीं है, ये व्यापार वाले अच्छे नहीं है, ये मालिक अच्छा नहीं है, ये हमारे बॉस अच्छे नहीं है, कोई भी चीजें हैं, बाहरी सामग्री से सुख दुख मानते हैं, सो भ्रम ही है। भ्रम है मतलब वो वास्तविकता है ही नहीं, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि बाहरी सामग्री से सुख दुख होता नहीं है। सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। बाहर की सामग्री से सुख दुख होता हो, वास्तव में ऐसा हमको दिखता भी नहीं है। हम अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को वास्तव में इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते। बहुत सारे कारण ऐसे हमारे जीवन में बनते हैं और उससे हमको समझ में आता है कि ये सामग्री वास्तव में सुख दुख का कारण नहीं है। फिर भी हम ध्यान नहीं देते उस चीज पे कि बाहर में खाली सामग्री ही सुख दुख का कारण हो, ऐसा नहीं है। सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं। गुरुदेव जो कांजी स्वामी, उनके प्रवचनों में एक उदाहरण आता है बहुत बार कि एक कोई बड़ा सेठ जी था और वो हमेशा चूरमे के लड्डू खाते थे। भोजन में चूरमे के लड्डू, चूरमा समझ लीजिए, अथवा सामान्य लड्डू, कुछ भी, वो खाते थे। मतलब वो उसके अलावा भोजन ही नहीं करते थे। अब क्या हुआ कि उनका पुत्र का मरण हो गया, बेटा मर गया। बेटा मर गया, उसके बाद भी भोजन तो करेंगे, भोजन तो करते ही हैं बाद में। तो भोजन कर रहे हैं, भोजन में क्या मिल रहा है, भोजन में क्या भोजन कर रहे हैं? वही चूरमे के लड्डू। अब वो जो चूरमे के लड्डू वो खाते हैं, रोज जो वो खा रहे थे, उससे तो आनंद आता था, और अभी जो चूरमे का लड्डू खा रहे हैं, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, और इधर से चूरमे का लड्डू खा रहे हैं। तो वो सामग्री सुख दुख दे रही है क्या? वो लड्डू खाना उनको आनंद दायक लग रहा है क्या? लड्डू खा रहे हैं और आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि वो सुख दुख का संबंध तो मोह के उदय से, अंदर परिणाम में वो पुत्र से मोह था और उसका वियोग हो गया। तो सुख दुख का संबंध बाहर की सामग्री से नहीं है। अच्छे से अच्छा खाना पीना, समझ लीजिए सीता और अंजना का उदाहरण अपने सामने है। अंजना महलों में रहती है, 56 भोग खाने को मिलते हैं, खूब गहने जेवर पहनने को मिलते हैं, बड़ा बड़ा महल है, सोने के पलंग हैं, गद्दे हैं, तकिए हैं, सब है। फिर भी क्या है, अंदर फील क्या करती है? फील क्या करती है? वो असाता का उदय फील करती है। और सीता रामचंद्र जी के साथ जंगलों में घूम रही है, खाने को क्या मिला वो उधर तो अपने में तो नहीं आता, पर अपन बात कर लेते हैं उदाहरण के लिए कि वो शबरी के बेर खाने को मिल रहे हैं। कहीं ऐसा जंगल में रहे तो कोई बहुत ज्यादा 56 भोग और ऐसे व्यंजन नहीं मिल रहे हैं, पहनने को साधारण सी साड़ी, ज्यादा कोई गहने जेवर नहीं, फिर भी क्या है, वो साता फील कर रही है। तो बाहर की सामग्री से कोई सुख दुख का संबंध वास्तव में नहीं है। ये सुख दुख का संबंध असली वो मोह के उदय के कारण होता है, और वो सामग्री जो हमको लगती है सुख दुख देने वाली, वो मोह के उदय के कारण ही सुख दुख देने वाली लगती है। तो सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है।
लक्ष्य धन के धनी को सहस्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है। लक्ष्य यानी लाख, लखपति, लक्ष्य धन का धनी यानी लखपति, और सहस्र धन का व्यय हुआ यानी उसको 1000 रुपया खर्च हो गया। कोई लखपति व्यक्ति है और उसका 1000 रुपया खर्च हो गया। अभी उस जमाने में लखपति मतलब आज के जमाने में क्या कहेंगे, अब तो कोई लिमिट ही नहीं है अभी तो, पर लखपति मतलब बहुत बड़ा धनवान पैसे वाला व्यक्ति, ऐसा उस जमाने में 300 साल पहले की बात है। तो लक्ष्य धन के धनी को सहस्र धन यानी 1000 रुपया उसका व्यय हुआ तो वो दुखी हो रहा है। लखपति आदमी है और 1000 रुपए कहीं खर्च हो गए, किसी को 1000 रुपए का लिफाफा देना पड़ा, वो दुखी हो रहा है। 1000 रुपए खर्च हो गए, 1000 रुपए खर्च हो गए। और शत धन के धनी को, कोई किसी के पास 100 रुपए थे, शत धन यानी 100 रुपए वाला, उसको सहस्र धन हुआ, उसको 1000 रुपए मिले। 100 रुपए थे किसी के पास में, उसके रुपए बढ़ के हो गए 1000, ठीक है। और किसी के पास से 1 लाख थे, उसके 1000 कम हो गए, ऐसे समझिए। 1 लाख में से 1000 कम हुए, कितने बचेंगे? करो जल्दी से। हाँ जी, कितने बचेंगे? 99,000। बस 99,000। 1 लाख थे, 1 लाख में से 1000 गए हैं। 1 लाख कहाँ गई प्रीति? 99,900। हाँ, 99,900। देखिए 99,000 अभी उसके बचे हैं। 1 लाख थे, 1 लाख में से 1000 गए हैं, 99,000 बचेंगे, ठीक है। हाँ, 99,000 ही बचेंगे, ठीक है। 1 लाख थे, 1 लाख में से 1000 गए हैं तो 99,000 बचे। तो 99,000 इसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। 99,000 इसके पास बचे हैं और उसके पास 100 थे, 100 के उसके हो गए 1000। तो इसके पास है 1000 और इसके पास है 99,000। एक के पास अभी 1000 हुए हैं, एक के पास 99,000 हैं। फिर भी क्या कह रहे हैं? लक्ष्य धन के धनी को सहस्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और शत धन के धनी को सहस्र धन हुआ तब वह सुख मान रहा है। एक के पास 99,000 है फिर भी दुखी हो रहा है, एक के पास 1000 है फिर भी सुखी हो रहा है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है। 1000 और 99,000 बाहरी सामग्री तो इससे 99 गुनी है। 99 गुना ज्यादा हो गई, 99 टाइम्स ज्यादा है। अथवा अभी इतना ही अपन देखें तो वो दुखी हो रहा है, उसको 1000 रुपए खर्च हो गए मेरे 1 लाख में से, वो दुखी हो रहा है। और ये इसके को 100 ही थे और 100 में से उसको वो सोच रहा है मेरे को 900 मिल गए, ज्यादा मिल गए, 1000 हो गए। और इसको लग रहा है कि मेरे 1000 चले गए, तो वो जाने के गम में, क्योंकि रुपयों से मोह है, तो वो मेरे रुपए चले गए इसलिए वो दुखी हो रहा है। और उसको भी रुपयों से मोह है, तो मेरे पास रुपए आ गए इसलिए वो सुखी हो रहा है। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है। कोई लाख धन का धनी है, लखपति व्यक्ति है, पर वो और धन कमाना चाह रहा है, और हो जाए, करोड़पति हो जाए, वो दुखी रहता है। लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है। और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। किसी के पास 100 रुपए है और उसका काम चलता है बराबर। पुराने जमाने में तो ऐसे ही होता था, हमने सुना है हमारे बचपन में कि 5 रुपए की तनख्वाह थी और 5 रुपए की तनख्वाह में अच्छे से घर का खर्च चलता था। 50-60 साल मतलब पहले के जमाने के समझ लीजिए, साधारण परिवार के हिसाब से आराम से चलता था। तो ऐसा अब उस जमाने की बात कर रहे हैं कि कोई किसी के पास 100 रुपए है और वो संतोष है, उसका खर्चा चलता है, आराम से काम उसका होता है, वो सुखी है। एक अपने कहानी आती है शास्त्रों में, लुब्धक की कथा सुनी होगी आप लोगों ने, किसी ने पढ़ी भी होगी, बोधि समाधि निधान में है। तो एक समझ लीजिए वो सेठ था और काफी उसके पास धन था। उसने सोने चांदी हीरे जवाहरात की ऐसे जोड़ियां बना रखी थी पशुओं की, जैसे मोर मोरनी, हाथी हथिनी, ऐसे जोड़ियां उसने बहुत सारी इस तरह की
बना रखी थी सभी तरह के जीवों की। तो इतना खूब उसके पास धन था। एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश आ रही थी, भयंकर मौसम खराब था, और इतने खराब मौसम में एक व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पे उठाए और जा रहा था। तो वो ऊपर बैठे, राजमहल था, और राजमहल पे वहाँ रानी बैठी थी उसमें समझ लीजिए झरोके में, और उसने रानी ने राजा से कहा कि महाराज, अपने राज्य में कोई बहुत दुखी है, इतने ऐसे खराब मौसम में भी इसको अपने सिर पे लकड़ियां उठा के ले जानी पड़ रही है, तो आप राजा हो, आपको मदद करनी चाहिए। तो राजा ने कहा सही बात है, हमारी प्रजा ऐसी दुखी कि ऐसी हालत में भी वो काम करना पड़ रहा है किसी को। तो राजा ने उसको बुलाया, और वो बुलाया, बोले क्या बात है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे एक बैल की जोड़ी बनानी है, बैल की जोड़ी चाहिए। उस राजा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे बैल की जोड़ी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, बैल की जोड़ी चाहिए तो आ जाना सुबह राज दरबार में और ले जाना जो भी चाहिए। तो ठीक है। और फिर राजा अगले दिन वो आया, राजा ने उसको बुलाया और फिर बताया कि खूब सारे बैल दिखाए, ये ले लो कौन सा बैल। तो बोले ये बैल, मेरे पास एक बैल तो हो गया, मुझे उसके जोड़ी का चाहिए दूसरा बैल, और ये आप जितने बैल दिखा रहे हो ना, मेरे बैलों से कोई मैच नहीं करता है, मेरे बैलों में इसकी जोड़ी नहीं बनती है। तो राजा बोले भाई ऐसी कैसी बात है? तो राजा ने कहा आप तुम्हारा बैल दिखाओ। तो उसने कहा वो कौन था, वो लकड़ियों का गट्ठर उठा रहा था, वो वही सेठ। तो राजा वो अपने घर उसने राजा को बुलाया कि आप मेरा बैल देखने आना। और वो राजा उसके घर गया और देख के राजा समझ लीजिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात के उसके वो सारे जो थे, और वो बैल भी ऐसा था। तो यानी व्यक्ति को तृष्णा कितनी है, बहुत धन है, लेकिन फिर भी उसको और धन चाहिए, और धन चाहिए, उसकी तृष्णा की पूर्ति ही नहीं होती है, और वो उसके लिए इतनी खराब मौसम में वो लकड़ियों का गट्ठर उठा के पैसा कमाने की सोच रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। एक सी चीज मिली, ऐसा डेली दिखता है कि नहीं, हमको रोज दिखता है कि नहीं, जिनके घर में समझ लीजिए बच्चे हैं 2-4, तो बराबर देखने में आता है कि नहीं। या अपनी पाठशालाओं में देख लो, रोज बच्चों को गिफ्ट मिलेगी और रोज उनमें कुछ ना कुछ झगड़ा होएगा, इसको ये मिली, मेरे को ये मिली, मुझे ये चाहिए थी, इसको ये चाहिए थी, बस ये सामान सबको एक सी मिली है, फिर भी कोई उसमें खुश हो जाता है, जो मिला उसमें खुश हो जाता है, कोई नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था। अपने में भी ऐसे ही होता है। समझ लीजिए कोई शादी का फंक्शन है और अपने को साड़ी मिलनी है, तो अपने को जो कलर मिला वो अपने को पसंद नहीं आ रहा, और सामने वाले को जो कलर मिला है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, और फिर हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। हम उसका कलर लेके खुश हो रहे हैं, वो हमारा कलर लेके खुश हो रहा है। अब वो कलर कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है, ये अपने मोह का परिणाम है। एक सी चीज मिली है, समझ लीजिए एक से कलर, एक सी डिजाइन मिली है, कोई ऐसी चीज है, सब एक सी है, तो भी कोई को वो मिल जाती है, कोई उसको प्राप्त करके खुश होता है, अरे भाई तो हमारे काम की चीज है, तो हमको चाहिए थी, अच्छा हुआ मिल गई। और कोई उसको देख के अरे ये क्या दे दिया, फालतू की चीज है, अटाला है, बेकार है, कोई दुखी होता है। तो एक सी वस्तु मिलने पर भी कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। अब एक कपड़ा है, मोटा वस्त्र मीन्स समझ लीजिए मोटा कपड़ा लोअर स्टैंडर्ड का माना जाता है, पतला कपड़ा हो, ऐसा भी होता है शायद, जो मलमल वगैरह होती हैं तो वो पतला अच्छा होता है तो वो महंगा आता है, और हल्का कपड़ा होता है थोड़ा मोटा मोटा होता है। तो किसी को मोटा कपड़ा मिला, जिसके पास कपड़ा ही नहीं था उसको मोटा भी मिल गया, वो खुश हो रहा है। और कोई धनी व्यक्ति है, सेठ है, राजा है, और उसको ऐसा मोटा मोटा कपड़ा दे दो, वो दुखी होता है। किसी को वो मोटा कपड़ा मिलना सुखकारी होता है, और किसी को वो दुखकारी होता है, वो दुख मानता है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है।
सारी सारी चीजें बातें बता रहे हैं। जो ऊपर 3 पॉइंट चल रहे थे ना, सबसे पहले जो 3 पॉइंट बता दिए, शरीर की अवस्था, फिर शरीर की अवस्था को कारणभूत, और फिर तीसरा अलग ही बाहरी पदार्थ। तो ऐसे ही जो वस्त्र बताया, वो वस्त्र तो बाहरी पदार्थ है। फिर ये शुद्धा आदि है, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। तो शरीर में शुद्धा आदि, पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है। अब भूख लगी, समझ लीजिए एक अपने घर में अपन ऐसा भी देखते होंगे, अपनी फैमिली में 2 बच्चे हैं अथवा बड़े हैं, कोई भी है, किसी कोई तो एक तो ऐसा होता है जरा सी खांसी जुकाम हो जाए और सारे घर को सर पे उठा ले और अधर हो जाए, और बस कुछ काम नहीं होगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे वैसे। और कोई ऐसा कि 104 डिग्री भी बुखार हो रहा है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, फिर भी चुपचाप अपने पड़ा रहता है। तो ये जो शरीर की अवस्थाएं हैं, ये शुद्ध आदि पीड़ा, तो ये किसी को बहुत दुख तो उनको हो रहा है उस हिसाब से, लेकिन वो बाहर में तभी नहीं आता है जब वो अंदर भी, क्योंकि उसको सहन शक्ति है, वो उसको उस रूप में इतना नहीं फील कर रहे। जिसको जितना ज्यादा मोह रहता है वो उतना ज्यादा हाय हाय करते हैं। जरा सी लग जाए, जरा सी समझ लीजिए जरा सी ऐसे ठोकर लगी तो उसमें एक बच्चा बहुत चिल्लाएगा, लग गई लग गई लग गई, और ऐसा। और एक ऐसा हो कि बहुत जोर की भी लग जाए, खून भी आ रहे हैं और बुरी तरह से लग गई, फिर भी वो चुपचाप खड़ा है, ज्यादा चिल्ला चौट नहीं कर रहा है। तो किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है। बाहर में इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ, उसमें दुख की जो हमारी क्या कहेंगे, वो जो तारतम्यता है, उसमें फर्क होता है। घर में परिस्थिति एक सी बनती है, एक सी परिस्थिति, समझ लीजिए कोई इष्ट का वियोग हुआ, तो उस एक सी परिस्थिति में सबका दुख एक सा होता है क्या? सबका दुख अलग अलग का है, टाइप का है। अभी जैसे ये परिस्थिति बन रही है, कोरोना की परिस्थिति है, ज्यादा बाहर आना जाना नहीं हो रहा है, तो सबकी फीलिंग्स एक सी है क्या? कोई तो घर में बंदिश समझ रहे हैं, क्या है, कहीं जा आ नहीं सकते, किसी से मिलजुल नहीं सकते, घर में बंद रहना पड़ता है। और कोई उसको अच्छा समझता है कि ठीक है, आराम है, अपने को कहीं जाना नहीं आना नहीं, अपने घर में मस्त है। तो ये, और वो दुख में भी कोई बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, कोई एक नॉर्मल दुखी हो रहा है। दुख के भी लेवल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये सब बाहरी ये जो चीजें हैं, इसमें अलग अलग टाइप से होता है। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। सामग्री के अधीन कोई भी प्रकार का सुख अथवा दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। वास्तव में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। असली कारण तो सुख दुख का मोह का उदय ही है। मोहनीय कर्म के उदय से ही सुख दुख होते हैं, लेकिन उसके साथ में वो साता असाता का उदय भी साथ में, जब कभी भी दुख होगा तो वो असाता का उदय उसमें साथ में, दुख के साथ में उदय में आएगा, और जब कभी भी सुख होगा तो वो साता का उदय उसमें साथ में उदय रहेगा। ये ऐसा इस तरह का कॉम्बिनेशन ये कर्मों में का रहता है। जैसे समझ लीजिए चुन्नों कषायों में शोक प्रकृति है, तो शोक प्रकृति का उदय आएगा तो साता का उदय आएगा साथ में। शोक प्रकृति का उदय है वो साथ में असाता का उदय आएगा। एक साथ उनके कर्मों के ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि किस प्रकृति के साथ किसका उदय आएगा, किसके साथ किसका उदय नहीं आएगा। ऐसा इस तरह के इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये साता असाता के उदय के साथ में मोह का जब निमित्त मिलता है तो वो सुख अथवा दुख रूप फीलिंग होती है। यहाँ ये सारा उपाय झूठे, ये सारी बात बताई। तो अब प्रश्न कर रहा है सामने वाला। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, बाहरी सामग्री तो जैसे आप कह रहे हो ना वैसे ही है, कि भाई वो सामग्री कोई सुख दुख का कारण नहीं है। बाहर में कोई भी पदार्थ है, कोई रंग अच्छा है, काला है, सफेद है, उससे हमारे को कोई सुख दुख नहीं होता है। कोई वस्तुएं घर में रखी है, टेबल कुर्सी सोफा, वो उससे हमारे को सुख दुख नहीं होता है, वो रखी है। परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है। बाहरी सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे अब सिर दुखे, पेट दुखे, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तब तो दुखी होता है। और पीड़ा ना होने पर सुखी होता है। अभी कोई तकलीफ नहीं है तो बढ़िया लगता है, वो पीड़ा हो रही थी और वो दूर हो गई तो सुखी होता है।
यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भासित होते हैं, बाहरी सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है, लेकिन इस शरीर की अवस्था के अधीन तो सुख दुख समझ में आ रहे हैं। भासित होते हैं मतलब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि शरीर की अवस्था जैसी है उस हिसाब से हम सुखी दुखी होते दिखाई देते हैं। और ये सबको फील होता है कि नहीं होता है? जरा सा शरीर में अभी शाम होते होते तक ही अगर थकान हो रही है, कुछ दर्द हो रहा है, तो कैसा लगता है? सुबह हम फ्रेश फील करते हैं। इस शरीर की अवस्था के हिसाब से तो हमारे सुख दुख चलते हैं। शरीर सही है तो हम सुखी हैं, शरीर गड़बड़ है तो हम दुखी हैं। ये प्रश्न है। समाधान, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। आत्मा का काम क्या है? काम क्या है हमारा? मात्र जानना मेरा काम, जानना हमारा काम है। अब वो जो जानना है, ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है? इंद्रियों के अधीन है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, इंद्रियों की पराधीन प्रवृत्ति। अभी जो हमारा ज्ञान है वो इंद्रियों के अधीन है, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति इंद्रियों के अधीन है। बिना इंद्रियों के अभी हम जान नहीं सकते। आंखें नहीं हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो और फिर कहें कि कुछ सुन के बताओ, कुछ सूंघ के बताओ, तो नहीं जान सकते। इंद्रियाधीन है। अभी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इस बॉडी का ही पार्ट है, शरीर का ही अंग है, शरीर रूप ही है इंद्रियां। शरीर से अलग कोई इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां शरीर का अंग है। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। अब ये इंद्रियां शरीर में है, तो अब इस शरीर में जो अवस्थाएं हो रही हैं, इंद्रियां शरीर रूप है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है, तो ये शरीर में जो अवस्थाएं हो रही है उसको भी जानता है। उनको जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो तो कह रहे हैं वो होता ही है अभी संसार अवस्था में। इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है। इंद्रियां शरीर का अंग है, तो जो ज्ञान हो रहा है तो शरीर को जानने रूप ज्ञान हो रहा है, शरीर को भी जान रहे हैं। अब ये शरीर के साथ क्योंकि मोह है, शरीर के साथ मोह है, इसे अपना मानते हैं, ये मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसा मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। एक तो सामान्य जानना हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, अब क्योंकि उसमें साथ में मोह और है कि ये मैं हूँ, जहाँ मोह होता है वहाँ वो जानना और उसमें इंटरेस्ट विशेष रूप से होता है। देखो कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा हो, अभी समझ लीजिए इतने सारे अपने धार्मिक ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं या कोई बच्चों का प्रोग्राम हो, तो जिस प्रोग्राम में कोई अपने बच्चे का कार्यक्रम हो, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया हो, एक वो देखें हम, और एक सामान्य रूप से चल रहा है कोई कार्यक्रम, वो देखें, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? या जिस कार्यक्रम में कोई अपना कोई जानकार, अपना रिश्तेदार बोलने वाला है, वो कार्यक्रम अपन देखें, और एक सामान्य चल रहा है, शिविर है, कुछ भी है, सब बोल रहे हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, तो वहाँ मोह भाव होता है। तो उस मोह भाव के द्वारा विशेष जानना होता है, उसको विशेष मोह के साथ हम जानते हैं। तो इस शरीर के में अपना मोह भाव है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसा इस शरीर में मोह भाव है, तो ये विशेष जानना उसमें होता है। हाँ बोलिए पारुल। भाभी मोह नहीं भी हो, पर जब दर्द हो रहा है तो वो तो ज्ञान में रहता ही है ना, हमेशा ही रहता है कि हाँ ये दुख रहा है। हाँ तो ज्ञान में रहता है, लेकिन अब वो जो दर्द, ये मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान होता है ये मोह के द्वारा होता है। मोह की तीव्रता मंदता के आधार पे वो दर्द कम ज्यादा, वो जिसको जितना ज्यादा मोह, जैसे भी अपन ने बात की थी ना, कोई तो बहुत घर सर पे उठा ले हाय हाय करे, और कोई सहन करता है, तो ये जो सहन शक्ति है समझ लो वो थोड़ी मोह की मंदता है। अथवा अभी उदाहरण दे रहे हैं आगे ऐसा कि अपने को देखो, अपने कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या अपने को बुखार है 105 डिग्री 104 डिग्री बुखार है अपने को, और अभी बाहर से खबर आई कि वो बच्चा गिर गया,
ऐसे तो हम हिल भी नहीं पा रहे थे, उठ के पानी भी नहीं पिया जा रहा था 104 डिग्री बुखार में, 5 डिग्री बुखार में, और बाहर से किसी ने कह दिया कि वो अपना बच्चा गिर गया नीचे 2 मंजिल से। अब फिर क्या होता है, कहाँ से ताकत आ जाती है, क्योंकि वो अब इस शरीर के मोह से ज्यादा वो बच्चे से मोह, शरीर के संबंध से ही बच्चे से संबंध है, लेकिन वो मोह का कहाँ तीव्रता है। अभी इसी तरह का उदाहरण नीचे देने वाले हैं कि जहाँ ऐसा मोह का तीव्र होता है, तो अभी हमको ऐसा लग रहा है हमको शरीर से मोह नहीं है। पहली बात तो मोह का अभाव हुआ ही नहीं है, बस वो मोह की मंदता तीव्रता होती है। तो अभी हम समझ लीजिए थोड़ा अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसके फल में थोड़ा ये हो सकता है कि शरीर से मोह हमको कम लग रहा है, लेकिन मोह तो है ही, शरीर को अपना मान रहे हैं, ये इसी का नाम मोह है। ये शरीर मैं हूँ, इसी का नाम मोह है। तो उस हिसाब से उसके अनुसार वो जो तकलीफें शरीर में होती है, तो वो तकलीफ मुझे हुई। अच्छे समझ लीजिए स्वाध्याय करने वाले हों, पढ़ने सुनने वाले हों, और जब बहुत तबीयत खराब हो, बहुत जोर से सिर दुख रहा हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि अभी मुझे और कोई बात मत करो, अभी तो बताओ सिर दुख रहा है, अभी कुछ बात मत करो, अभी कोई मान लो धर्म की बात सुनाना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, तो वो मोह की इतनी तीव्रता भी हो सकती है। तो ये तो अभी समझ लीजिए कषायों की मंदता होती है, क्योंकि अभाव नहीं होगा ना तब तक, तो वो मंद तीव्र होता रहेगा। अभाव होने के बाद में ही वो खत्म होगा। जब तक अभाव नहीं है तो वो कभी मोह मंद होता है, कभी तीव्र हो जाता है, फिर मंद हो जाता है, फिर तीव्र हो जाता है, ऐसी स्थिति है। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने। जो अभी बात की ना अपन ने, अपने बुखार हो रहा है, वो बच्चा गिर गया, अब उससे मोह ज्यादा है, तो अपने शरीर का जो कष्ट हो रहा है, वो कष्ट सह रहे हैं, उससे थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर भी अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। ये हमारी मोही जीवों की अवस्था बताई है। युगल जी बाबू जी उसके लिए उदाहरण देते, जिन लोगों ने कभी प्रवचन सुने होंगे उनके, कि जिस पुत्र को माँ ने पाला, स्वयं गीले में सोई, उसे सूखे में सुलाया। अब बच्चा गीला कर दे, सुसु कर दे, आजकल तो बहुत साधन आ गए, समझ लीजिए पुराने जमाने की बात है, तो वो बिस्तर गीला हो गया, तो क्या करती है माँ, वो पुत्र से मोह ज्यादा है, तो उसको सूखी जगह पे सुलाएगी, स्वयं गीले में सो जाएगी। हम लोग सब ऐसा मान लीजिए कहीं बाहर गए हैं, कुछ भी है, पर जैसी भी जगह है, तो हम बच्चों को जिनसे हमको अधिक मोह है, हम उनको बढ़िया से बढ़िया पूरी फैसिलिटी दे देते हैं और खुद हम कष्ट सह लेते हैं। खाने पीने में तो लेडीज का होता ही है ऐसा कि हाँ पहले सब खा लो, फिर बच गया तो ठीक है। तो जिनसे मोह है तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने। अपने शरीर को कष्ट हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, अपने को तकलीफ होती है, लेकिन बच्चों के मोह के कारण, हस्बैंड के मोह के कारण, घर वालों के मोह के कारण हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, खिला रहे हैं, कोई भी जो भी काम है, उसका थोड़ा दुख माने। और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। यानी अभी ये जो ऊपर कहा क्या था, शरीर में जो सुख दुख हो रहा है, शरीर के सुख दुख से, शरीर की जो अवस्थाएं हो रही है, उससे तो हमें सुख दुख होता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं अपने शरीर की अवस्थाओं को भी कहाँ गिन रहे हो आप, आपके शरीर में कष्ट हो रहा है, उससे तो थोड़ा दुख मान रहे हो। और वो बच्चे को बाहरी पदार्थ, ऊपर प्रश्न क्या था, बाहरी सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा है, यानी बाहरी सामग्री से तो वास्तव में सुख दुख का संबंध नहीं है, ऐसा मान रहे हैं हम। लेकिन शरीर में जो अवस्था हो रही है, पीड़ा हो रही है, उससे तो सुखी दुखी होता है। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब चल रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा उल्टा भी देखा जा रहा है कि बाहरी सामग्री है, पुत्र है, बाहरी सामग्री में लिया था ना शत्रु मित्र पुत्र आदि इत्यादि, तो पुत्र का कष्ट वो उसके कष्ट से ज्यादा दुखी है और अपने शरीर का जो तकलीफ है उससे कम दुखी है। तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। अब वो तो बाहर की सामग्री, शरीर आपका बराबर यूं की यूं है, फिर भी आप दुखी हो रहे हो, और अभी आप कह रहे हो बाहरी सामग्री से। ऐसा नहीं है, शरीर से ही ऐसा है। तो ऐसा कोई इस तरह का जैसा आप कहते हो
वैसा वास्तव में नहीं है। और मुनि है, बस ये एक लाइन पढ़ के पूरा करते हैं, बाकी कल करेंगे। और मुनि हैं, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। मुनिराज हैं, वो शरीर को पीड़ा हो रही है, शरीर पे तलवार चला दी है, स्यालनी खा रही है, सिंह खा रहा है, शीत सर्दी गर्मी आदि की पीड़ा हो रही है, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है। शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। हम भी अपने शरीर की पीड़ा को नहीं गिन रहे बाहरी पदार्थों का मोह में, और मुनिराज भी शरीर पे तकलीफ हो रही है तो वो भी दुख नहीं मानते। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में वो सुख दुख का मानना मोह ही के अधीन है। हमारा मोह उन पुत्रादिक में ज्यादा है, उससे हम दुखी हैं, और मुनिराज का मोह अपने शरीर में भी नहीं है, इसलिए वो दुखी नहीं है। इस प्रकार इतनी बातें हुई है, आगे कल करेंगे पूरी चर्चा इसको। और फिर सच्चा उपाय क्या है, ये कल मीन्स मंडे को, कल संडे है, मंडे को करेंगे। जैसे एक प्रश्न था उसमें मैं 6 डाला में कि हाँ। मुनिराज को बिना मिट्टी या पानी भी दिए बिना अचौर्य वो नहीं है, व्रत नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया हाँ। तो मतलब ये अक्सर ये वाला मेरी गलती हो जाती है, तो मैं इसका थोड़ा पूछना चाहती थी कि अक्सर ये हाँ ना के क्वेश्चन है और मैं बहुत सोच के लिखी थी, और इसमें मेरी अक्सर, क्योंकि अगर वो लिखते कि अचौर्य गुण है तो मैं लिखती हाँ सही बात है ये, और उन्होंने लिखा अचौर्य गुण नहीं है तो मैंने लिखा हाँ क्योंकि बात तो ये भी सही है। देखो वो प्रश्न जो होता है ना, उसको बस वो ध्यान से पढ़ना पड़ता है एक्चुअल में। चक्कर, आपको नंबर याद है क्या क्वेश्चन का? मतलब पहले भी दो तीन बार गलती हो गई तो उनका पूछ ही लेती हूँ कि ऐसा हो। हाँ, 1 मिनट में निकालती हूँ, इसमें हो ही जाता है। वो थोड़ा बस ध्यान से देखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर याद है क्या बिला भाभी? क्वेश्चन नंबर तो अभी याद नहीं है शायद, क्योंकि वो हाँ नाम में से एग्जैक्ट वाक्य तो प्रश्न में लिखा है ना, वही अपन पढ़ेंगे तभी। मैंने एक्चुअली नोट करने वाली थी, फिर मैं वो क्वेश्चन इजी था तो मुझे याद भी रहा, तो मैंने कहा वैसे ही पूछ लूंगी मैं, क्योंकि बहुत सोचा मैंने, मेरे कंफर्म था कि हाँ सही, मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे भी मुझे नहीं, हाँ वो हाँ नाम ही है ना। कि मैं एकदम मतलब ओवर, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ मैं बिल्कुल सही, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही मेरी गलती हुई है, शायद क्वेश्चन नंबर तो मैंने ध्यान नहीं किया। चलो अभी मिल नहीं पा रहा है, फिर अपन, आप क्वेश्चन नंबर देख के रखना या मैं देख के रखूंगी? हाँ, मैं भी देख के बताकर बिना दिए मिट्टी पानी ग्रहण नहीं करना अचौर्य व्रत नहीं है। नहीं लिखा है ना उसके आगे। हाँ, वो नहीं, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें शब्द एक्स और होगा। बिना नहीं शब्द आ गया ना, नहीं है, और जबकि वो है तो नहीं आ गया। यही है ना वाक्य, क्या है पूरा? सही आंसर के मेरे पे तो आते ही नहीं है ना वो। चलो मैं पीडीएफ भेजती हूँ। हाँ हाँ, ये रहा 28 नंबर का प्रश्न है, 28 नंबर का। मुनिराज हाँ, मुनिराज मिट्टी और पानी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, यह उनका अचौर्य महाव्रत नहीं है। यह है प्रश्न। जबकि मिट्टी और पानी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, ये उनका अचौर्य महाव्रत है। तब सही होता, अगर ये नहीं शब्द नहीं होता तब तो हाँ होता, लेकिन ये उनका आचार्य महाव्रत नहीं है कह दिया। नहीं है तो ये वाक्य गलत। आपको वाक्य देखना है, पहले भी 1-2 बार मैंने बताया, आप उस वाक्य को देखो। पहले भी एक बार मिस्टेक हुई है तो मैंने कहा थोड़ा जो ये वाक्य दिए जाते हैं ना, वाक्य, इस वाक्य को आप देखो, ये वाक्य सही है या गलत है। तो अब बताओ, मुनिराज पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, ये उनका अचौर्य महाव्रत नहीं है। ये उसका सही वाक्य क्या होगा? ये उनका अचौर्य महाव्रत है। पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, जल मृत्तिका, वो पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, ये उनका आचार्य महाव्रत है। ये वाक्य सही है। अब इसमें कह दिया नहीं है, तो इसलिए वो वाक्य हो जाएगा गलत। इसलिए ऐसा
नहीं, इसका आंसर ना होगा, ना आंसर ना होगा। ना होगा, ना होगा। मैं सेंटेंस बना के देख लो, अगर वो मैच नहीं हो रहा ना हाँ, तो उसके आंसर अब वो इसी से तो आपकी परीक्षा मतलब वो उस समय आपको अटेंटिव रहे हैं कि आपको सही चीज ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही है, वही बात है और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है, अब वो याद रहेगा आपको हमेशा। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रतिराग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है।